किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको एक फसल के साथ में 2 फसलें कैसे लगानी चाहिए, आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यानी कि गन्ने की फसल अगर हमने लगा ली है, तो उसके साथ में मल्टी क्रॉपिंग फसलें कौन-कौन सी हम लगा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें गन्ने की फसल में नुकसान होता है या फ़ायदा है, और या फिर हम अन्य फसलें लगा रहे हैं जैसे कि सब्जी वगैरह की फसलें हो गई या फिर हमने अन्य फसल लगा ली है, तो उसमें उत्पादन मिलता है या नहीं मिलता है, तो उससे कोई हमारी फसल में प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको गन्ने के फसल के साथ में मल्टी क्रॉपिंग फसलें कौन-कौन सी लगा सकते हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल देने वाला हूँ। किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्म में। मैं हूँ आपका दोस्त विजय यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही में किसान भाइयों, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि आप कौन-कौन सी फसलें गन्ने की फसल के साथ में लगा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गन्ने की फसल में जैसे कि अगर हमने डिस्टेंस काफ़ी अच्छा रखा है, जैसे कि अगर हमने 2 आँख वाला गन्ने की बुवाई की है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आपने जो डिस्टेंस रखा है 2 ढाई या 3 फीट का, तो उसमें आप सरसों की फसल लगा सकते हैं। उसके बीच में सरसों की एक लाइन की में आप बिजाई कर सकते हैं, या फिर उसमें गेहूँ की बिजाई भी आप कर सकते हैं, जो कि आपकी जब वो हार्वेस्टिंग होगी तो उस समय आपका गन्ना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो आसानी से आप जैसे गेहूँ या सरसों की कटाई आराम से कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, हम जैसे कि सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें, तो आप धनिये की फसल को लगा सकते हैं, या फिर उस धनिये की फसल के साथ में आप जैसे कि पालक भी लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो एक फसल के साथ में आपको डबल मुनाफा देखने को मिल जाएँगे। या फिर जैसे कि आप जीरे की फसल को लगा सकते हैं, या सौंफ को भी लगा सकते हैं। सौंफ की फसल को भी इसके साथ में लगा सकते हैं। और सौंफ और जीरे की फसल की जब बिजाई करेंगे तो आप जैसे कि बीच में जो डिस्टेंस है, उसमें आप जैसे निराई करते हैं अपनी गन्ने की फसल में, तो उसी समय आप बीज की बिजाई कर सकते हैं हाथों की विधि से। या फिर किसान साथियों, आप जैसे कि आप पत्ता गोभी की फसल को लगा सकते हैं, आप हरी मिर्च भी लगा सकते हैं, और साथ में जैसे कि फूल गोभी हो गई या फिर ब्रोकली को भी आप इस फसल के साथ में लगा सकते हैं। और साथ ही में किसान भाइयों, जैसे कि अगर हम बात करें मूली और गाजर की फसल को भी आप आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि आप निराई-गुड़ाई करेंगे तो उसी समय आप बीज को बिजाई कर सकते हैं। और क्योंकि किसान भाइयों, गन्ने की फसल में आपको थोड़ी नमी रखने की शुरुआत में ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब गन्ना हमारा जैसे कि नर्सरी अगर हमने तैयार की है, उसके बाद में रोपाई की है, तो उस समय हमारा जो गन्ने का जो पौधा होता है काफ़ी छोटा होता है, इतना मजबूत नहीं होता है कि वो अपने आप को स्वस्थ कैसे रखे, क्योंकि उसको खाना बहुत ज़रूरी है मिलना। तो अगर आप नमी रखते हैं बरकरार, तो आपका गन्ना जल्दी से अंकुर होके बाहर निकलता है और एक पौधे के रूप में अपना आकार बना लेता है। साथ ही में किसान भाइयों, आप बीटरूट की फसल लगा सकते हैं इसके साथ में, यानी कि चुकंदर को भी लगा सकते हैं, या फिर आप जैसे कि शलजम की फसल को लगा सकते हैं। तो आप इन सब्जी वर्ग की फसलों को गन्ने की फसल के साथ में मल्टी क्रॉपिंग में आप लगा सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, आप आलू की बिजाई भी कर सकते हैं। आलू की बिजाई किसान साथियों, आप हल्की सी मेड़ बना लेनी है, उसके बाद में आप बिजाई कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आपने नाली बना कर के यार गन्ने की बिजाई की है, तो उस समय जो इसकी मिट्टी होती है, साइड में मेड़ बनी होती है, उस पे आप आलू की बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।